अब मेरा निवेदन रहेगा, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर किशोरी लाल जी रेगर साहब से। मैं रेगर साहब का थोड़ा संक्षिप्त परिचय कराना चाहता हूं। आप हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एवं वर्तमान में अधिष्ठाता हैं कला एवं समाज विज्ञान संकाय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। हिंदी कथा साहित्य दलित विमर्श के आप अधिकारी विद्वान हैं। पिछले 28 वर्षों से आप शिक्षण अध्यापन कार्य में रत हैं। हिंदी साहित्य एवं समाज के सेवी हैं। आपके निर्देशन में 28 शोधार्थी पीएचडी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों के आप सक्रिय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और भारत सरकार एवं यूजीसी द्वारा आयोजित समय समय पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित करवाते हैं। मेरा निवेदन है, बिना किसी औपचारिकता इन्हीं पंक्तियों के साथ गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर किशोरी लाल जी रेगर साहब से कि धरती माँ करे पुकार, धरती माँ करे पुकार, अब और न करो अत्याचार, मत करो गोद मेरी सुनी, लौटा दो मेरा प्यार, लौटा दो मेरा प्यार। दीदी अग्रवाल इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित हैं गुरुवर प्रोफेसर के.एल. रेगर साहब। हाँ, रामस्वरूप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही है मेरी आवाज? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। चलो नमस्कार। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के गुरु जम्बेश्वर शोधपीठ द्वारा आयोजित आज की ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसका विषय वैश्विक महामारियां, पर्यावरण से अंतर संबंध, प्रभाव एवं जामोजी दर्शन से समाधान, बहुत ही प्रासंगिक विषय इस संगोष्ठी का रखा। इस संगोष्ठी में सबसे पहले मैं संगोष्ठी को शुरू करने से पहले मेरे परम मित्र जो आज इस दुनिया में नहीं है, प्रोफेसर जेताराम जी, क्योंकि मेरा उनके साथ में बहुत ही लगाव रहा और कई वर्षों तक मैंने काम किया, तो मैं उनको याद करते हुए इस संगोष्ठी के तृतीय सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सरोज कौशल, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र जी बिश्नोई, तो डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू और अभी डॉक्टर नवीन जी बोरा, इन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार इस संगोष्ठी में प्रकट किए। इस संगोष्ठी के निदेशक और जाम्बोजी शोधपीठ के ऊर्जावान निदेशक भाई डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई जी, उनका सहयोग करे संगोष्ठी के सचिव और पूरी तरह से तन मन से लगे हुए डॉक्टर परवीन जी गहलोत, और हम सब पर वर्ष हंस रहा है हमारे कुलगुरु माननीय प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी साहब, जो नई नई योजनाएं और नए नए विचार से समय समय पर हमें परिचित करवाते रहे हैं। संगोष्ठी के संचालक मेरे शिष्य रहे डॉक्टर रामस्वरूप जी। मैं याद करना चाहूंगा कि जब ये शोधपीठ स्थापित हुआ गुरु जम्बेश्वर, तब जेताराम जी ने इसके प्रस्ताव से लेकर के और इसको एकेडमिक काउंसिल और फिर सिंडिकेट में पास हुए, तब तक का मैं इसका साक्षी रहा। मेरे मित्र डॉक्टर देवेंद्र जी गौतम, जो सेवानिवृत्त होकर के अपने प्रदेश में हैं, यदि स्थितियां सामान्य होती तो वो संगोष्ठी में जरूर आते यहाँ पर। तो कई लोगों के साथ में रह करके हमने ये महत्वपूर्ण शोधपीठ गुरु जम्बेश्वर के नाम से इस विश्वविद्यालय में स्थापित किया, और लगातार हर वर्ष हर नए विषय को लेकर के
इस शोध पीठ द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां आयोजन की जा रही है। और इसी कड़ी में जब आज लगभग पूरा भारत लॉक्ड है कोरोना जैसी महामारी के कारण, राजस्थान में भी लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में इस तरह की संगोष्ठियां करना अपने आप में जोखिम से कम नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसको वास्तव में उसका परिणाम ही मिलता है। और हमारे कुलगुरु प्रोफेसर टीसी त्रिवेदी के वट हस्त से भाई ओम प्रकाश जी बिश्नोई, प्रवीण जी गहलोत और उनकी टीम, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर KR पटेल साहब, कई मित्र लोग, डॉक्टर हेम सिंह जी गहलोत, इनके साथ जुड़ करके और इस संगोष्ठी को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं उन सबको साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि समय का तकाजा है और ये नियम से 1 घंटे से पूर्व ही ये सत्र समापन हो जाना चाहिए था। फिर भी कुछ शब्दों में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। संगोष्ठी की मुख्य वक्ता प्रोफेसर सरोज कौशल ने अपने सारगर्भित और महत्वपूर्ण वक्तव्य में गुरु जाम्बोजी के दर्शन पर व्यापक रूप से प्रकाश डालते हुए उन्हें लोक भाषा और लोक मंगल की साधना का एक ऐसा राष्ट्रीय संत घोषित किया जिन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए एक ऐसा आंदोलन चलाया जो वास्तव में हमारे लिए आज प्रासंगिक है। और उन्होंने व्यक्ति के उत्थान से समष्टि के उत्थान की बात की। और हमारा जो मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा न कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्, कि हम किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। तो मैं समझता हूं कि जाम्बोजी के दर्शन का ये मूल मंत्र है कि वो जड़ हो या चेतन, वनस्पति हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य प्राणी हो या छोटा सा जीव हो, उसके प्रति वो कितने संवेदनशील है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से लेकर के अब तक पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें इसके सामने बताई। इस संगोष्ठी में वक्ता के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र जी बिश्नोई ने बहुत सारी जानकारियां दी और सरकार तक कई तरह के प्रस्ताव बना करके उन्होंने भिजवाने की बात भी कही। मैं सुरेंद्र जी बिश्नोई साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो शोधपीठ बना हुआ है, हम उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए जरूर प्रयासरत रहेंगे। इसी क्रम में जाम्बोजी अकादमी के अध्यक्ष DL साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की। पत्रभाषक के रूप में डॉक्टर NK बोहरा जी ने लोकगीतों, लोक कहावतों के माध्यम से अपनी बात को रखकर अपनी बात कही। मैं इस संगोष्ठी के वक्ताओं को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी सारगर्भित बात कहकर जाम्बोजी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। मित्रों, संगोष्ठी का विषय रखा गया है कि महामारियों के परिप्रेक्ष्य में परिवार का अंतर संबंध क्या है और जाम्बोजी दर्शन की उसमें हमें समाधान कैसे मिल सकता है।
जब ओम जी ने मुझसे टेलीफोन पर बात की और कहा कि सर एक सत्र की आप अध्यक्षता करेंगे, और अध्यक्ष संगोष्ठी के अध्यक्ष का बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। मैंने जामोजी साहित्य का अध्ययन किया, लगातार अध्ययन किया। समय के अभाव में उन सब चीजों की चर्चा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मैंने कुछ सार ग्रहण किया उसका मतलब यही है कि जो जिस कोरोना नामक महामारी से हम जूझ रहे हैं, और ये कोरोना जैसी महामारियां कई सदियों से इस धरती को लील रही है, कभी प्लेग के नाम पर, कभी हैजे के नाम पर, कभी स्पेनिश फ्लू के नाम पर, कभी इन्फ्लुएंजा के नाम पर, कभी किस किस नाम पर। और आज स्थितियां ऐसी हो गई है कि हर कोई बाहर निकलता है तो घर लौटने पर सैनिटाइज उसको करना बहुत जरूरी होता है, और उसको स्नान करना जरूरी होता है। मैं तो बिना स्नान किए हुए घर में भी नहीं घुस सकता। तो ये बात जामोजी ने आज से 550 वर्ष पहले कह दी थी। शेरा उठे सुजीव छान जल लीजिए, दातन कर करे स्नान जीवाणी जल कीजिए। कि आप सुबह उठते ही आपको स्नान करना जरूरी होता है, और स्नान नहीं करेंगे आप तो आपका मन है जो पवित्र नहीं होगा। उन्होंने जो 29 नियम बनाए, उस 29 नियमों में सीख उन्होंने दी कि सेरा करो स्नान, शील संतोष सुच प्यारो। सुबह उठते स्नान करो, शील संतोष और पवित्रता धारण करके आप अपने मन को स्थिर करके और परमात्मा में नहीं लगाएंगे, तब तक आप इस दुनिया का भला नहीं कर सकते। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बताए कि उन्होंने पानी को छान कर पीने के लिए कहा, दूध को छान कर पीने के लिए कहा, लकड़ी को भी झाड़ करके उपयोग में लेने की बात कही उन्होंने, और इसके साथ में उन्होंने वाणी यानी हमारी जो बोली है उसको भी छान करके बहुत ही संतुलित सोच समझ करके बोलने की बात कही। आज जब हमें पूरी दुनिया इस कोरोना नामक महामारी के दहशत से इतनी अधिक डरी हुई है कि हम चाहकर भी हमारे परिजनों से नहीं मिल सकते, और कितनी सारी गमियां हुई है, उन गमियों में हम बैठक भाग नहीं ले सकते। तो मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बात अभी मेरे पूर्व वक्ता शायद सुरेंद्र जी ने व्यक्त की थी कि जामोजी साहित्य जो दर्शन है वो सहज जीवन की है और हमें संकेत करता है। तो आज मनुष्य के बीच में जो इतनी आपाधापी, स्वार्थ, इस तरह के लोभ और लालच घर कर गए हैं कि किसी को ओहदे का घमंड है, किसी को पैसों का घमंड है, किसी को अपने शरीर का घमंड है। कई तरह के अहम सवार होकर के और व्यक्ति इतना अंधा होता जा रहा है कि उसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है, और अंधाधुंध वनस्पतियों को काट करके और जिस तरह से कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से सोचने की बात है। संतों ने बार बार चेताया, और हमारा साहित्य चाहे वो वैदिक साहित्य से लेकर के आज तक का साहित्य हो, वैदिक साहित्य तो पूरा का पूरा ही एक तरह से प्रकृतिवादी साहित्य है, प्राकृतिक उपासना है उसमें किसी की गई है। उसके बाद भी चाहे वो बौद्ध दर्शन हो,
वो सारे के सारे मतलब भिक्षु है, चर्या करने के लिए जाते थे तो वो एक तरह से वनों में और जंगलों में ही रहते थे। प्रकृति के साधक के रूप में बाद में जब सिद्ध आए और हमारे मध्यकाल में संत आए, तो उन सभी संतों ने हमें बार बार चेताया कि हम यदि प्रकृति जो नैसर्गिकता प्रदान करते हैं, उस नैसर्गिकता के साथ में यदि हम खिलवाड़ करेंगे तो हम चैन से नहीं रह सकते। लेकिन मनुष्य में पता नहीं क्या घमंड है, क्या नहीं है। उन्होंने अंधाधुंध प्राकृतिक उपादानों को खत्म करके पूरे के पूरे जंगलों को खत्म करके उस जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, जिनमें मैं समझता हूं कि मनुष्य आत्माएं नहीं, उनके रूप में अलग तरह के प्राणी बसते हैं और एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उनका मन नहीं मिलता। ऐसी स्थितियां मैं देखता हूं। तो क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट किया है, उसकी नैसर्गिकता को नष्ट किया है, तो भले ही मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, कंक्लूड करें। हाँ, तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। उधर से गहलोत साहब का आ रहा है कि मैं इसको कंक्लूजन कर दूं, क्योंकि बातें तो कहने को बहुत है लेकिन ये इस समय कहीं नहीं जा सकती। मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वो पशुओं के प्रति दया भाव हो और चाहे वनस्पतियों के प्रति दया भाव हो, हमें जाम्बोजी दर्शन से ही सीख लेनी चाहिए और हमें एक तरह से प्रकृति यदि कुपित हो गई, बार बार संकेत भी करती है, कभी ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, कभी ओजोन परत में छेद, तो एक तरह से बीमारियों को एक तरह से आमंत्रण है। और हम जाम्बोजी दर्शन के चाहे कोई भी संत हो, चाहे तेजोजी चारण हो, चाहे उदोजी नैन हो, चाहे विलोजी हो, केशवजी हो, उनके सबके साहित्य में प्रकृति, पर्यावरण, जीव दया, इनकी अपने अपने ढंग से उन्होंने बात की है। और इन संतों की दृष्टि में पर्यावरण संरक्षण केवल जीव शास्त्रीय अवधारणा नहीं, एक आध्यात्मिक विवेचन है। ये आत्मानुशासन, नैतिकता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सच्चाई, न्याय, भाईचारे का पाठ पढ़ाकर मनुष्य की संवेदनशीलता को जगाती है तथा प्रकृति से उसका लगाव कर उसके निर्वाण पथ की ओर अग्रसर करती है। अतः अंत में यही कहना चाहूंगा कि जाम्बोजी दर्शन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मानवतावादी दर्शन है, जिसका प्रकृति के साथ अंदर संबंध है तथा यह दर्शन वैश्विक महामारियों, राग द्वेष व दुखों से मुक्ति का पथ है। प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध ने दुख से मुक्ति का जो मार्ग बताया था, मध्यकाल में जाम्बोजी जैसे संतों ने उसी मुक्ति मार्ग को मनुष्यता को प्रदान करके हमें प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की अपील की। और आज यही अपील इस मंच के माध्यम से मैं कर रहा हूं कि यदि प्रकृति और पर्यावरण को बचाएंगे तो हम बचेंगे। मुझे आपने इस मंच पर स्थान दिया, मैं आयोजकों का, ओम जी का, प्रवीण जी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर प्रोफेसर के.एल. रेगर साहब। आपके व्याख्यान के विषय में मैं कबीरदास जी की पंक्ति कहूँ तो सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। आपने इस सत्र को गरिमा प्रदान की और आप ही के गौरवमयी सानिध्य में यह अब तृतीय तकनीकी सत्र अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। आपके अध्यक्ष उद्बोधन के लिए यशस्वी एवं मनस्वी प्रतिभा के धनी माननीय गुरुवर प्रोफेसर के.एल. रेगर साहब का हार्दिक आभार